हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है सिमिलरिटी पर बेस्ड जो है कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा था। मीन्स जो आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो उसमें सिमिलरिटी पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, आपकी समरूपता पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था। और उसमें मीन्स कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था कि थेल्स थ्योरम क्या होती है, आपकी मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, वो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ में सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं और आज जो है मैंने आपको जो है यहाँ पर लिख रखा है क्या है एमपीजी। मीन्स एमपीजी आपको पढ़ना है। एमपीजी क्या होता है इसको अच्छे से समझना है आपको इस वीडियो में। इसको आप अच्छे से समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। एक्चुअली ये जो एमपीजी जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर मैं पूरी फॉर्म लिखता हूँ, इसको फुल फॉर्म, तो ये है मास पॉइंट ज्योमेट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री। मीन्स ये जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्या है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो आप क्या करोगे, मैथ्स में लगाओगे। ठीक है, तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ मैथ्स में लगाना है, तो आपको अच्छे से समझना है कि किस तरीके से आपको इसको मैथ्स में मीन्स ट्राइंगल में आप सीवियन की जो रेशियो होता है वो निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो है आपको अगर कोई रेफरेंस बुक से अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर एमपीजी कोई भी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो है एक तरीके का अपन बोल सकते हैं कि क्या है, जुगाड़ है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप इसको अच्छे से समझें। और ये होता क्या है, कहाँ पर लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ पहले कि कहाँ पर आप एमपीजी लगाओगे, मास पॉइंट ज्योमेट्री आप लगाओगे। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं आपको डेमो बता देता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन में आप लगाओगे। तो अगर इस तरीके से आपके सामने ट्राइंगल है और इसमें मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल में सीवियन क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको ये समझा रखा है कि अगर ये ट्राइंगल है तो इसमें सीवियन का मतलब क्या है, सीवियन का मतलब क्या है ये मैंने आपको बता रखा है। सीवियन का मतलब है कि किसी भी इस ट्राइंगल के किसी भी शीर्ष से, ठीक है, इस ट्राइंगल के किसी भी शीर्ष से आप क्या करो, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इसके किसी साइड को मिला रही हो। जैसे इस शीर्ष से आप इस साइड को मिला दो, इस शीर्ष से आप यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, यहाँ कहीं पर भी मिला दो। ठीक है, तो ये सारी क्या कहलाएगी, आपकी सीवियन कहलाएगी। और सीवियन का सिंपल मतलब ये है कि एक साइड से दूसरी साइड को आप मिला रहे हो। मीन्स एक शीर्ष से किसी भी ट्राइंगल की एक शीर्ष से दूसरी साइड को मिला रहे हो। ठीक है, तो ये है आपको सीवियन, जो आपको मैंने बता दिया है, अच्छे से समझाया है आपको सीवियन के बारे में। मैंने जब सीवियन पढ़ाया था जब बेसिक, तब उस दिन मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, तो आप जो है मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज़ कैसे करोगे, सीवियन की रेशियो निकालने में कैसे करोगे, वो आपको समझना है। कि इस तरीके से मान लो आपको 3 जो है सीवियन है इस ट्राइंगल में, ये इस ट्राइंगल में सीवियन डाल दी जाती है और ये क्या करेगी, एक ही पॉइंट से क्या करेगी, ये जो है यहाँ पर एक ही पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अगर ABC एक ट्राइंगल है, इसमें आपको क्या दे दे, इसमें आपको अगर रेशियो दे देता है कि ये अगर D है, ये E है, ये F है, और इसमें मान लो ये रेशियो दे दिया आपको कि ये रेशियो है 2:3, ये रेशियो 2:3 है। AO से OD का रेशियो अगर 2:3 है, ये दिया हुआ रहेगा आपको। और मान लो ऐसे दिया हुआ है आपको कि ये रेशियो आपको दे रखा है कि ये रेशियो 4:5 है। मीन्स BD से DC का रेशियो आपको 4:5 दे रखा है। तो आपको कोई सा भी रेशियो पूछ सकता है। यहाँ पर कोई सा भी रेशियो का मतलब क्या है कि आपसे ये पूछ सकता है कि AF से FB का रेशियो निकालो, ये पूछ सकता है आपसे ये पूछ सकता है कि FO से OC का रेशियो निकालो। मीन्स इस तरीके से ये जो रेशियो है, इन सीवियन के रेशियो, इन साइड के रेशियो, आपसे 2 रेशियो पूछकर कोई से भी रेशियो पूछ लेगा इस ट्राइंगल में, तो वो आप इजीली एमपीजी की मदद से निकाल सकोगे। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको समझना है अच्छे से एमपीजी को। ठीक है, पहले आप मास पॉइंट ज्योमेट्री जो है, एमपीजी जो है, ये क्या है, क्या मीन्स आप इसका कैसे यूज़ करोगे वह समझे आप। ठीक है, तो ये जो है बेस्ड है, काई पर बेस्ड है, ये पूरा बेस्ड है बैलेंसिंग के कंसेप्ट पर। किसके कंसेप्ट पर, बैलेंस करना है। मीन्स आपके माइंड में ये रखना है कि जब भी आप एमपीजी लगाओगे किसी भी क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपको क्या करनी है, बैलेंस करनी है। अब क्या बैलेंस करना है, क्या बैलेंस नहीं करना है, वो सारा मैं बताऊंगा। बट आपके माइंड में ये चलना है कि बैलेंस करना है। मीन्स किसी भी चीज़ को बैलेंस कैसे करते हैं, वही है आपकी एमपीजी। ठीक है, अब आपको क्या बैलेंस करना है वो आपको समझना है। ठीक है, इस तरीके से मान लो आप एक क्या ले रहे हो, एक पाइप है आपके पास। ये क्या है, एक पाइप है। ये क्या है, बढ़िया सा एक पाइप लिया है आपने।
ये पाइप है, इस पाइप ने आपने क्या किया है कि ये पाइप का एक आपने क्या किया है, यहाँ पर इस पाइप को इस तरीके से यहाँ पर लटका रखा है, ठीक है। आप इस पाइप को ऐसे, जैसे ये जो पेन है, इस पेन को एक जगह क्या कर रहे हो, इसको खड़ा कर रहे हो ऐसे, ठीक है। इस पेन को पाइप माने आप, तो इसको इस तरीके से खड़ा कर रहे हो और आप इस पाइप पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर मान लो आप वेट लगा रहे हो कितना, यहाँ पर आपने वजन लगाया है इस पाइप पर, यहाँ पर वजन लगाया है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम मान लें आप, 10 किलोग्राम, और यहाँ पर कितना वजन लगाया है आपने 10 किलोग्राम। दोनों तरफ आप क्या कर रहे हो, पहली कंडीशन में आपको बता रहा हूँ कि दोनों तरफ क्या कर रहे हो, इस पाइप पे आप 10-10 किलोग्राम का वजन लगा रहे हो। तो मेरे को आप ये बताओ कि ये जो है पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए आपका, ये जो बिंदु है जो आपने इसको अटैच किया है इस पाइप से, जिस भी पॉइंट से इसको अटैच कर रहे हो, अगर इधर भी 10 किलोग्राम है, इधर भी 10 किलोग्राम है, तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर होना चाहिए कि ये पाइप क्या हो, बैलेंस रहे, ये क्या रहे, बैलेंस का मतलब है कि ना इधर हो ना इधर हो, मीन्स ये क्या रहे, एक स्ट्रेट लाइन की तरह रहे, ये पूरा इस तरह क्या रहे, सीधा रहे। तो आप बोलोगे कि इधर भी 10 किलोग्राम वजन है और इधर भी 10 किलोग्राम वजन है, मीन्स ये जो है इसका बिंदु ये क्या रहेगा आपका, कहाँ रहेगा, ये बीच में रहेगा, सेंटर में रहेगा। ये अगर सेंटर में रहेगा तो आपके ये जो है ये पाइप क्या रहेगा आपका, बैलेंस रहेगा, ना ही ये इधर जाएगा ना ही ये क्या रहेगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चला कि जब भी इस तरीके की आपको दे रखी हो कि ये पाइप है, पाइप का मतलब ये आप यहाँ पर अच्छे से क्लियर करना चाहूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो पार्क वगैरह में जाते हो अगर घूमने, और वहाँ पर एक वो रहता है झूले टाइप, ठीक है, झूले टाइप, जिसमें यहाँ पर भी बैठने का रहता है, यहाँ पर भी बैठने का रहता है, और एक सेंटर में उसको क्या दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, जहाँ पर वो रहता है फिक्स रहता है, ठीक है। तो इस दोनों तरफ क्या करते हो आप, अगर मान लो इधर ज़्यादा वजन वाला बैठता है तो ये इधर झुक जाता है, और ज़्यादा वजन आपने अगर इधर लगा दिया तो ये इधर झुक जाता है। मीन्स जो भी आप यहाँ पर बंदा बैठ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस में वजन ज़्यादा है, ठीक है। बट ये तो है कि झुक जाता है, इसको आपको बैलेंस नहीं करना रहता है। आपको यहाँ पर सीखना है कि इस पाइप को क्या करना है, बैलेंस करना है किसी भी कंडीशन में। आपको अभी तो आपने क्या लिया है, यहाँ पर वजन बराबर लिया है, ये भी 10 किलोग्राम है और ये भी कितना है, 10 किलोग्राम है, तो यहाँ पर अभी वजन बराबर है। अभी इसको क्या बताया है मैंने, अभी वजन बराबर है। अब इसकी सेकेंड कंडीशन, 2-3 कंडीशन वो बनती है, वो सारी आपको सीखनी है कि अगर पहली कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि वेट क्या है आपका, मास क्या है, आप मास माने, मास मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है आपका, बराबर है, ठीक है, द्रव्यमान क्या है आपका, बराबर है, वजन बराबर है आपका, ऐसा लिख सकते हैं। तो बराबर अगर रहेगा तो ये पॉइंट कहाँ रहेगा, सेंटर में। मीन्स अगर ये पूरी लेंथ आप कितनी ले रहे हो कि ये 20 सेंटीमीटर है पूरी लेंथ, तो ये भी कितनी रहेगी आपकी, 10 सेंटीमीटर रहेगी, और ये भी कितनी रहेगी आपकी, कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर रहेगी। मीन्स ये दोनों लेंथ कितनी रहेगी, बराबर अगर लेंथ रखी है तो आपको वजन भी कितना, इसको आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो, ठीक है, कि अगर लेंथ बराबर रखी है, आपने सेंटर में कोई पॉइंट रखा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ जो है वजन वो कितने रखने पड़ेंगे, 10-10 किलोग्राम के वजन रखने पड़ेंगे। ये आपको समझ में आया। अब इसी पर बेस्ड जो है मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें, कि इसमें अगर इस तरीके से यही पाइप है, मैंने यही पाइप लिया है, और इस पाइप में मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर अब मैं वजन रखना हूँ आपका कितना, 20 किलोग्राम, ठीक है। ये कितना रखा है मैंने, 20 किलोग्राम रखा है, और यहाँ पर कितना रख रहा हूँ मैं, 4 किलोग्राम, या इसको ले ले आप कितना, 15 किलोग्राम, ठीक है। ये है 15 किलोग्राम और ये है 20 किलोग्राम। अब ये पॉइंट था कहाँ पर, ये पॉइंट मैं सेंटर में मान रहा हूँ कि सेंटर में ये पॉइंट है। अब इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करवाना है। क्या करना है, आपको बैलेंस करवाना है। तो इस लेंथ को बैलेंस कैसे करवाएंगे आप सोचने का ट्राई करें, क्योंकि अगर ये पॉइंट सेंटर में है, ये पॉइंट अगर सेंटर में है तो ये इधर झुक जाएगा, क्योंकि अगर ये जैसे ये पेन है और इसमें यहाँ पर एक सेंटर से आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर अटैच कर दिया है, और इधर आपने 15 किलोग्राम वजन लगाया और इधर 20 किलोग्राम लगाया, तो 20 किलोग्राम की तरफ झुक जाएगा, सिंपल है, ठीक है। बट इसको आपको बैलेंस करवाना है, तो इसको बैलेंस करवाना है तो ये जो पॉइंट आपने अटैच किया था इसको क्या करेगा, इधर उधर आपको मूव करना पड़ेगा। मीन्स या तो इसको इधर खिसकाओ या इधर इसको क्या करो, इधर खिसकाओ, कि ये क्या करे, इधर उधर झुके नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में रहे, बैलेंस रहे। तो उसके लिए आपको सोचना है कि किस तरफ इस पॉइंट को आप मूव करोगे। इस पॉइंट को 15 किलोग्राम की तरफ मूव करोगे या 20 किलोग्राम की तरफ मूव करोगे, ये आपको सोचना है। आप सोचने का ट्राई करें, ये बिल्कुल डेली लाइफ की बातें हैं। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को आप इधर मूव करते हो, यहाँ पर ले आते हो, ये पॉइंट अभी तक कहाँ था, मध्य में था,
तब ये इधर झुक रहा था नीचे की तरफ, बट जैसे ही इस पॉइंट को यहाँ पर लाओगे तो यहाँ पर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अब बैलेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बैलेंस, क्योंकि इधर की जो लेंथ है ये क्या हो गई आपकी, कम हो गई, लेंथ कम हो गई, और इधर लेंथ कितनी हो गई आपकी, ज़्यादा हो गई। तो इसको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है ये वेट कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और इसको आप सिंपल भी समझ सकते हो कि अगर इसको बैलेंस करना है तो ये जो पॉइंट थोड़ा अगर इधर ले आओगे तो यहाँ पर जो होगा अब लोड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये इसको इधर ही मूव क्यों किया, ये भी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करूँगा अच्छे से, बट आपको ये जो है इतना समझ में आया होगा कि इसको बैलेंस करते कैसे हैं। बैलेंस करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि इस ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, मीन्स जहाँ पर ये पाइप आपका अटैच था उसको इधर उधर अगर मूव कर दोगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस हो जाएगी। और अगर ये लाइन बैलेंस होगी तो ये अभी सेंटर में था, मान लो कि अगर ये पूरी लेंथ जैसे कितनी थी आपकी 20 सेंटीमीटर मान लो, तो सेंटर में था तो ये लेंथ कितनी थी आपकी, ये भी 10 थी और ये भी कितनी थी, 10 थी। बट इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, इसको थोड़ा इधर लाए, इसको थोड़ा इधर ले गए, तो आपने क्या किया है कि इसको बैलेंस करने के लिए आपने ये लेंथ में चेंज कर दी कि 10-10 नहीं रहकर आपकी कुछ और रही होगी, और वो क्या रही होगी वो आपको देखना है कि एक्चुअली इसका फंडा क्या है कि लेंथ आएगी कैसे। आप कैसे बताओगे कि ये लेंथ कितनी रहेगी, पूरी लेंथ अगर मैं 20 सेंटीमीटर मान रहा हूँ तो आप कैसे बताओगे कि ये लेंथ कितनी रहेगी और ये लेंथ कितनी रहेगी, ठीक है। या फिर आप पूरी लेंथ माने कितनी, आप कितनी मान ले, 1 मिनट के लिए 25 सेंटीमीटर मान ले, 35 सेंटीमीटर, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी जब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये लेंथ कितनी होगी आपकी, आपको यहाँ से क्या बताना है कि इनको बैलेंसिंग की कंडीशन में ये लेंथ कितनी रहेगी और ये लेंथ कितनी रहेगी, ठीक है। ये आपको समझाना है कि कब अगर बैलेंस होगा, ये पॉइंट इसको अगर इधर वजन ज़्यादा था तो आपने इस पॉइंट को इधर मूव किया तो ये लेंथ कितनी आएगी आपकी और ये वाली लेंथ कितनी रहेगी, ताकि ये क्या हो, बैलेंस हो। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या समझना है, फिजिक्स का रूल समझना है। कौन सा रूल है, बैलेंसिंग का रूल, ठीक है। बैलेंस कब रहेगी चीज़ें, तो बैलेंस कब होती है कोई चीज़, बैलेंस कब होती है ये आपको समझना है अच्छे से। कोई चीज़ आपकी बैलेंस कब होती है ये आपको समझना है, ठीक है। बैलेंस कब होगी कोई चीज़, तो आपको समझना है अच्छे से कि इस तरीके से अगर मैं पाइप ले रहा हूँ, मान लो ये एक पाइप है या एक लाइन ही ले ले आप, इस तरीके से मैं क्या है थोड़ा इसको आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपका ध्यान भी इधर ही रहे और आप समझ भी जाए अच्छे से चीज़ें। कि ये अगर एक पाइप है और इस पर क्या है, 2 वेट लगाए हैं, कि ये वेट है आपका M2 है और ये वेट क्या है आपका M1 है, ये वेट M1 है, ये वेट M2 है, और इन पर यहाँ पर मान लो कि ये आपने क्या कर रखा है, इस पाइप को इस तरीके से एक ही बिंदु पर क्या कर रखा है, अटैच, कि ये अगर पूरा पाइप है तो इसको इस एक ही बिंदु पर अटैच कर रखा है और कहीं पर भी ये लगा हुआ नहीं है, मीन्स इससे क्या है अटैच नहीं है, ठीक है। एक ही बिंदु पर इस पूरे पाइप को आपने क्या कर रखा है, ज्वाइंट कर रखा है। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो ये जो लेंथ है, मान लो कि ये इस पॉइंट से ये इतनी लेंथ अगर मान लो आपकी L1 है और ये इतनी लेंथ इधर अगर मान लो कि L2 है, आपको पता नहीं है अभी कि ये कितना वजन है, यहाँ पर M1 है, यहाँ पर M2 है, ये बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो उसके लिए आइडियल कंडीशन क्या होगी, मीन्स बैलेंस कब होगा, तो बैलेंस होने के लिए ज़रूरी है कि M1 L1 बराबर क्या हो आपका M2 L2 हो, क्या हो M2 L2। मीन्स अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो आपके सारे रूल क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे और कंडीशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। मीन्स इस पाइप के बैलेंस होने के लिए कंडीशन क्या है कि M1 × L1 इस लेंथ और इस द्रव्यमान, मीन्स ये जो द्रव्यमान है आपका मास जो है, मास इंटू जो लेंथ है, मास इंटू जो लंबाई है आपका, वो क्या आना चाहिए आपका, बराबर आना चाहिए, इधर वाला और इधर वाला भी, ठीक है। ये M1 × L1 बराबर होना चाहिए M2 × L2 के। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है तो आप ये बता दोगे कि अगर M1 × L1 बराबर M2 × L2 हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, पाइप क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये जो पाइप है ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये ना ही इधर झुकेगा ना ही उधर झुकेगा, इधर उधर का मतलब ना ही इधर इस साइड में झुकेगा और ना ही इस साइड में झुकेगा। तो ये सिंपल कंडीशन होती है काई की, बैलेंस करने की। तो यहाँ पर आप समझने का ट्राई करें। अब यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताने का ट्राई करूंगा कि आपको क्या करना है कि आपको इस लेंथ का और इस लेंथ का क्या करना है। आपको इस लेंथ में अगर इसका मल्टीप्लाई करो और इस लेंथ में अगर इसका मल्टीप्लाई करो तो आपके पास फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, फिक्स वैल्यू। अब आपको पता है कि पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ये अगर आप L1 मान रहे हो और ये क्या माना है आपने, मान लो L2 माना है। थोड़ी देर के लिए अगर आप इस तरीके से अगर
इसको क्या मान रहे हो आप, L1 मान रहे हो, ये लेंथ आपने L1 मानी और ये कितनी मानी L2। तो मैंने अभी बताया आपको कि M1 L1 बराबर क्या होना चाहिए, M2 L2। किसी भी पाइप के क्या होने के लिए, बैलेंस होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, M1 L1 बराबर M2 L2 होना चाहिए, ठीक है। और एक कंडीशन और मैं बता देता हूँ आपको कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के रूल के अनुसार एक चीज़ ये होती है कि जब अगर इस पर यहाँ पर आप इस सेंटर पर आप यहाँ पर समझे कि ये जो बीच वाला सेंटर है, यहाँ पर ये जो मिडल पॉइंट है, यहाँ पर टोटल वजन कितना लगेगा वो भी आपको देखना है। कि आपने अगर एक पाइप लिया है, ये जो पाइप है और इस पर ये एक पॉइंट पर अटैच किया और इधर 10 किलोग्राम, इधर भी 10 किलोग्राम वजन लगाया है, तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस सेंटर वाले पॉइंट पर यहाँ पर कितना टोटल वजन लग रहा होगा आपका, 20 किलोग्राम वजन लग रहा होगा, ठीक है। कितना लग रहा होगा, 20 किलोग्राम। और इस 20 किलोग्राम अगर नीचे लग रहा है तो इसको क्या करने के लिए, इसको आपका ये जो वजन लगेगा ये कितना लगेगा, 20 किलोग्राम वजन। और इस वजन को संतुलित करने के लिए एक आभासी बल लगता है ऊपर की तरफ, और वो भी कितना लगेगा, अगर नीचे की तरफ 20 किलोग्राम लग रहा है तो ऊपर की तरफ भी कितना लगेगा आपका, 20 किलोग्राम लगेगा, इस बल को क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है जो फिजिक्स में होती है। बट आपको इतना सा समझ लेना है, बस आपको ये सारी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है तो आपको इतना समझना है कि इधर 10 किलोग्राम है, इधर भी 10 किलोग्राम वजन है, तो यहाँ पर सेंटर में जो वजन लगेगा वो कितना लगना है आपका, 20 किलोग्राम लगना है टोटल, ठीक है। तो यहाँ से आप बता देंगे कि इधर कितना लग रहा है 20, इधर 15, तो यहाँ सेंटर में कितना लगेगा, सेंटर में कितना लगेगा मीन्स जिस भी पॉइंट पर आप अटैच करें, ऐसा जरूरी नहीं कि सेंटर में, अगर इस पॉइंट पर आपने अटैच किया है तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 15 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 35। सिंपल इतनी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया है कि आपको निकालना है L1 और L2, कि L1 और L2 का एक्चुअली मान क्या होगा। आप कैसे निकालेंगे L1 और L2, इस पाइप को बैलेंस आप कैसे करेंगे L1 और L2 को। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी पाइप के या किसी भी झूला, आप झूला ले रहे हैं, कोई भी लाइन ले रहे हैं, कोई भी आपने लिया है एक ऐसी वैल्यू जो एक पॉइंट पर अटैच है और जिसमें अलग अलग दोनों सिरों पर आपने क्या लगाया, वजन लगाया, ठीक है। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो बैलेंसिंग की कंडीशन होती है कि M1 L1 बराबर M2 L2 होता है। तो आप करेंगे कि इसको अगर M1 माना है तो ये क्या होगा L1 के साथ M1 मानना है और L2 के साथ क्या मानना है, M2, ठीक है। L2 के साथ क्या मानना है, M2। तो ये क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, M1 L1 बराबर कितना होना चाहिए, M2 L2। ये यहाँ से ये कंडीशन आपकी क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई। तो आप M1 देखेंगे तो M1 आएगा आपका 15 इंटू L1 आपको पता ही नहीं है, M2 आपका कितना आएगा 20 इंटू L2 आपको क्या है, पता ही नहीं है। एक्चुअली आपको L1 और L2 निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि L1 बटे L2 मीन्स इसको L2 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, L1 बटे L2 क्या होगा, 15, 20 बटे कितना हो जाएगा 15, 20 बटे कितना हो जाएगा 15। और इसको अगर आप और फर्दर अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L1 और L2 का रेशियो क्या आ जाएगा, L1 और L2 का रेशियो आ जाएगा 5 चौक 20, 5 या 15 मीन्स 4:3। तो यहाँ पर आप समझने का ट्राई करें, मैंने क्या किया है, क्योंकि ये तो ईजी था, इसमें यहाँ पर भी 10 किलोग्राम वजन था, यहाँ पर भी 10 किलोग्राम वजन था, तो आपने सेंटर में लगा दिया कि अगर ये पूरी लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी थी तो ये बैलेंसिंग के लिए ये जो पॉइंट होगा, बैलेंस कंडीशन में ये जो पॉइंट होगा ये क्या होना चाहिए आपका 10-10 सेंटीमीटर, इधर से भी 10 सेंटीमीटर दूर और इधर से भी 10 सेंटीमीटर दूर मीन्स सेंटर में होना चाहिए। बट यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है, यहाँ पर ये 20 किलोग्राम है, यहाँ पर ये 15 किलोग्राम है। अब इस लाइन को या इस पाइप को अगर आपको बैलेंस करना है, पूरा अगर 35 सेंटीमीटर का पाइप है तो इसको बैलेंस कैसे करोगे, तो मैंने उसके लिए आपको एक रूल बताया है, यही कॉन्सेप्ट है, यही गोल्डन कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और इन क्वेश्चन को आपको एक्चुअली ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा क्या है, बेसिक है, ठीक है। मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वरना अगर मेरे को अगर क्वेश्चन करना है तो मैं इजीली यहाँ पर इतना जो है आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, M1 L1 और M2 L2 करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आपको भी बेसिक अच्छे से समझना है तो आपको सारी चीज़ें क्या क्लियर हो जाएगी एक बार, तो आप भी जो है ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे जो मैंने आपके सामने की है, ठीक है। इतना बड़ा आपको नहीं करना पड़ेगा, बट एक बार बेसिक अगर क्लियर है तो आप सारी चीज़ें ईजिली कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बैलेंस होने के लिए M1 L1 बराबर M2 L2 होना चाहिए, तो आपने दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस करके क्या रख दिया, इक्वल रख दिया, मीन्स M1 L1 बराबर M2 L2 कर दिया। तो ये कितना आया, यहाँ से L1 और L2 का एक्चुअली आपको क्या मिल गया, रेशियो। L1 और L2 का क्या मिल गया आपको, रेशियो। तो इस रेशियो से आपने क्या किया कि L1 और L2 का रेशियो कितना है आपका, कितना है
4:3 मीन्स अगर ये 4 है, आप क्या मानेंगे, अगर ये 4 है तो ये कितना आएगा, तो ये बता देंगे आप 3 आएगा, ठीक है। अब ये रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या है कि ये यूनिट में है, एक्चुअली वैल्यू ये है नहीं, क्योंकि अगर L 4 है, L1 अगर 4 है तो L2 कितना है आपका 3 है, तो टोटल कितना होगा तो आप बता देंगे L1 + L2 टोटल हो जाएगा आपका 7। बट एक्चुअली में टोटल कितना है, तो एक्चुअली में टोटल देखेंगे आपका कितना है 35। तो 7 की वैल्यू कितनी है 35 है, 7 की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका 5 चौक 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और ये कितना आएगा आपका 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 या 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ पर आपके गोल्डन कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है कि एक्चुअली आपने यहाँ पर देखा कि M1 L1 और M2 L2 इक्वल किया, तो आपको जो लेंथ का रेशियो आया L1/L2 आया, वो क्या आया, जस्ट उल्टा आया इनके मास के रेशियो के, कि ये अगर M1 था और ये M2 था, तो L1 क्या आया, L1 जस्ट आया जो M2 था, और L1 क्या आया आपका, L1 आया आपका जो क्या था M1 था, ठीक है। आप इसको देखें, इसको समझने का ट्राई करें। मैंने क्या बताया है कि जो लेंथ का रेशियो आया है, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ आप समझे सुने और माइंड में उतारने का ट्राई करें कि जो लेंथ का रेशियो आया L1 और L2 का रेशियो आया है, क्या आया है, लेंथ का रेशियो जो आया है आपका, वो क्या आया है आपके मास के रेशियो के जस्ट उल्टा, कि मास का रेशियो क्या था M1 M2 था, क्या था M1 M2 15-20, तो ये क्या आया है 20/15, L1/L2 क्या आया है 20/15, कि ये अगर आप मान लो कि ये अगर कितना है, इसको अगर आप रेशियो लोगे तो ये कितना आएगा 5 या 15 और 5 चौक 20, कितना आएगा आप रेशियो लोगे तो 5 या 15 5 चौक 20, मीन्स M1 से M2 का अगर रेशियो 5:4 है, तो आपका लेंथ का रेशियो क्या आया था 4:3 आया था, ठीक है। कितना है आपका 3:4 है, ठीक है। ये कितना है आपका यहाँ पर 3:4 है, सॉरी ये कितना था 3:4 है, मीन्स अगर M1 से M2 का अगर रेशियो 3:4 है, तो आपका लेंथ का रेशियो जस्ट इसका उल्टा, इसको इधर भेजा आपने और इसको कहाँ भेजा इधर, कि L1 कितना आया, जितना M2 का रेशियो था 4 था तो 4 आ गया, और M1 का रेशियो जो था वो L2 का रेशियो हो गया, मतलब ये 3 था तो यहाँ पर 3 आ गया, मीन्स जस्ट क्या हुआ है इसका उल्टा। और इसको क्यों हुआ है ये भी मैं आपको प्रूफ करके बताना चाहूँगा कि क्यों हुआ है। यहाँ से अगर आप देखेंगे कि M1/M2 अगर निकालेंगे, M1/M2 अगर निकालेंगे, या फिर आप ऐसे निकालें, आपको क्या लेंथ का रेशियो निकालना है, तो लेंथ का रेशियो निकालेंगे तो L1/L2 अगर निकालेंगे, इस L1 के बटे में L2 लाएंगे, तो ये क्या होगा आपका M2 क्या हो जाएगा M1। मीन्स आपको जब भी लेंथ का रेशियो निकालना रहे तो लेंथ का रेशियो क्या आ जाएगा, जो भी आपको द्रव्यमान मास दे रखा है उसका उल्टा कर दो, कि आपको अगर द्रव्यमान दे रखा है 15 से 20, तो लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा 20 से 15। ये अगर 15 से 20 है तो यहाँ पर लेंथ कितनी आनी चाहिए, ये अगर 15 है तो यहाँ पर लेंथ आनी चाहिए इसकी जस्ट अपोजिट, ये अगर 15 से 20 है तो यहाँ पर क्या होगा 20 से 15, और आपका आया भी क्या था, फाइनली रिजल्ट क्या आया था आपका 20 से 15 सेंटीमीटर ही आया था, ठीक है। तो आपको क्या बता देना है कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए, मैं आपको फाइनल जो है इसका स्टेप बताऊंगा एक, और फिर आपको क्या लाऊंगा मैं क्वेश्चन पर लाऊंगा, ठीक है। हाँ, इस तरीके से अगर आपका क्या है, ये पाइप है, इस पर आपने वजन लगा रखा है, मान लो यहाँ पर 40 किलोग्राम वजन लगा रखा है, यहाँ पर कितना वजन लगा रखा है आपने 40 किलोग्राम, और यहाँ पर कितना वजन लगा रखा है आपने मान लो 70 किलोग्राम, ठीक है, 70 किलोग्राम वजन लगा रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर यहाँ पर आप कहीं पर इसको बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर आप इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस की कंडीशन में ये जो लेंथ का रेशियो होगा ये क्या होगा, इसके लेंथ का रेशियो मीन्स L1/L2 क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा M2/M1। M2/M1, ये अगर L1 है ये L2 है, ये M1 है और ये क्या है M2 है, ठीक है। L1 के साथ M1, L2 के साथ M2। तो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है कि L1/L2 क्या होगा M2/M1, मीन्स L1/L2 का रेशियो क्या होगा जस्ट M2/M1, मीन्स इस मास के रेशियो का उल्टा, कि अपने अगर ये रेशियो, इसका अगर रेशियो लोगे 4:7 आएगा, 4:7 आएगा। तो अगर इनके मास का रेशियो मीन्स द्रव्यमान का रेशियो अगर 4:7 है, तो लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 4, 7:4। अब एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ये उल्टा क्यों होता है, तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको मैंने बताया है, आपको क्या बताया है कि कोई चीज़ बैलेंस कब होती है, बैलेंस होने के लिए M1 L1 और M2 L2 क्या होता है आपका बराबर होना चाहिए, मीन्स आपका दिस इंटू दिस 7/4 और ये दिस इंटू दिस मीन्स 7/4 क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और इक्वल उसी कंडीशन में आएगा, जब ये रेशियो क्या हो जाए उल्टा हो जाए, ठीक है, ये रेशियो क्या हो जाए उल्टा हो जाए। तो आपको यहाँ से पता चला होगा
कि अगर ये इस तरीके से है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये आएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 4। ये आपको जस्ट रेशियो पता चल गया। और अगर पूरा रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखना है तो इसको कितना लिख देंगे कि L1 कितना होना चाहिए 70 और ये कितना होना चाहिए आपका 40। कि अगर ये 70 है ये 40 है तो पूरा कितना होगा आपका 7 चौक 2800 और ये कितना हो जाएगा आपका M2 L2 कितना हो जाएगा, L2 M2 कितना हो जाएगा आपका 2800। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 चौक 2800। तो ये भी 2800 है, ये भी 2800 है। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि अब ये लाइन जिस भी पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर ये क्या है, अब ये क्या है आपकी बैलेंस है, ना ही इधर झुकेगी ना ही इधर झुकेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन थी बैलेंस करने की। किसी भी लाइन को आप बैलेंस कैसे करोगे, मैक्सिमम टाइम आपको क्या लेना है, रेशियो ही लेना है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको क्या लेना है, रेशियो। कि अगर 4:7 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 अनुपात कितना हो जाएगा 4, 7:4। तो यहाँ से आप बता देंगे कि L1/L2 कितना आ जाएगा, L1/L2 आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 7:4। ठीक है, M2/M1 7:4। ये कंडीशन मैंने आपको समझाई है। अब एक्चुअली आपको मैंने यहाँ पर बताया है, मैंने आपको बताया है कि आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर कितना वजन लग रहा होगा टोटल। तो ये 40 है, ये 70 है, तो इस पॉइंट पर वजन लग रहा होगा आपका 110 किलोग्राम। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर भी बैलेंस किया है, क्योंकि ये पाइप जो है आपका एक ही पॉइंट पर क्या है आपका, ये जो पाइप है एक ही पॉइंट पर क्या है आपका अटैच है। मीन्स यहाँ पर ये कहीं पर भी ज़मीन पर अड़ा हुआ नहीं है, ऐसे एक पॉइंट पर ये लटक रहा है ऐसे। तो इस पॉइंट पर अगर बैलेंस किया है आपने 40 और 70 किलोग्राम वजन, तो इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा आपका 110 किलोग्राम पूरा वजन आएगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अब एक्चुअली अगर मैं यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछता हूँ, यहाँ से आपकी ज्योमेट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन अगर मैं आपको इस तरीके से पूछता हूँ, किस तरीके से, कि अगर मान लो कि आपको दे रखा है कि लेंथ का रेशियो, इस पाइप की लेंथ का रेशियो क्या है, लेंथ का रेशियो दे रखा है 7:4, कि इसकी लेंथ है ये 7 है और इसकी लेंथ 4 है। तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर मास कितना आएगा और यहाँ पर मास कितना रखूँ। मीन्स क्या, इस लाइन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर कितने किलोग्राम वजन रखूँ और यहाँ पर कितने किलोग्राम वजन रखूँ, ताकि ये लाइन क्या आ जाए, क्या हो जाए आपकी बैलेंस हो जाए, ये पाइप क्या हो जाए बैलेंस हो जाए, ना ही इधर झुके ना ही इधर झुके। तो आप बता देंगे कि जो भी L1/L2 था वो क्या था आपका M2/M1 था, M2/M1 था, M2 क्या था M1। तो अगर आपको M1/M2 निकालना है, M1/M2 निकालना है, तो आप क्या कर देंगे L2 क्या कर देंगे L1। इसको जस्ट क्या कर देंगे आप उल्टा कर देंगे। तो आपको अगर M1 की वैल्यू निकालनी है, M2 की वैल्यू निकालनी है, या फिर ऐसे समझे कि आपने पढ़ा है M1L1 बराबर होता है M2L2 के, M2L2 के। तो M1 अगर L1 निकालना है, मीन्स M1/M2 निकालना है, तो आप क्या बता देंगे कि होगा L2/L1। मीन्स जो मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा लेंथ के रेशियो के। कि अगर लेंथ का रेशियो 7:4 है तो मास का रेशियो क्या होगा 4:7। तो आप देखेंगे कि ये लेंथ 4 है, मास 4 है और लेंथ 7 है और मास 4 है। तो M1L1 कितना आएगा आपका 28 आएगा और ये भी कितना आएगा आपका 28 आएगा। मीन्स ये दोनों क्या है आपका परफेक्टली क्या है बैलेंस है। ये जो लाइन है अब क्या हो रही है आपकी बैलेंस हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। ये जो है आपका क्या था MPG था, यही था मास पॉइंट ज्योमेट्री आपकी। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं समझना है आपको, यही है इसके कॉन्सेप्ट। कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि M1L1 बराबर क्या होना चाहिए M2L2। और आपको डायरेक्टली अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट याद रखना है तो वो क्या है कि L1 से L2 मीन्स कहीं पर भी अगर आप MPG लगा रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा कि लेंथ का रेशियो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा इसके मास के रेशियो के। कि अगर लेंथ का रेशियो निकालना है तो मास के रेशियो को अपोजिट कर दो, और मास का रेशियो निकालना है तो लेंथ के रेशियो को क्या कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप एक लाइन को क्या कर सकते हैं, एक पाइप को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये था फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, ये पूरा आपका क्या था फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था। अब इसको आपको मैथ्स में लगाना है। अब मैथ्स में कहाँ लगाना है, तो मैंने आपको बताया मैथ्स में इसको यहाँ लगाना है आपको। कहाँ पर, यहाँ पर आपने देख लिया, ये सारा मैंने बता दिया है आपको। ये होगा 4:7, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। यहाँ पर लगाना है इसमें मैथ्स में आपको, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे आप इस कंडीशन को, यहाँ पर कैसे लगाएंगे कि इस जो भी आपको मैंने अलग ही पेज पर मैं लेकर चलता हूँ, क्या क्या बता दिया है मैंने आपको, सारी चीज़ें आप समझ लेंगे। ठीक है, ये आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी आप कर लेंगे M1L1। ठीक है, हाँ। तो अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर इस तरीके से मैं आपके सामने आप क्या आ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। ठीक है, अब अगर इस तरीके से आपके सामने अगर क्वेश्चन है इस तरीके से आपके सामने
कि अगर ये एक ट्राइंगल है आपके सामने और इसमें मैंने पहले ही बताया आपको कि जहाँ पर MPG होगा वहाँ पर क्या होगी, CV1 होगी, ठीक है। तो MPG वहीं पर लगेगा जहाँ पर आपने CV1 ड्रॉ कर रखी है। तो मान लो ये एक CV1 है इसकी, ये एक CV1 है और ये क्या है, एक CV1 है, ठीक है। और इन CV1 का आपको क्या दे देगा, रेशियो निकालने का दे देगा या दे देगा रेशियो। तो कुछ भी आपको जो भी करना है वो आपको अगर निकालना है तो किस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप समझ ले, आई थिंक कि पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन कितने प्रकार के बन सकते हैं, ठीक है। पहले आप ये समझे कि क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरीके के बन सकते हैं और क्या क्या आपको निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है। मैं इसको 2 लेक्चर में कवर करूँगा, पूरे 2 लेक्चर में जो है ये टॉपिक में कवर करूँगा, क्योंकि एक लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा इसको पढ़ाने के लिए। तो 2 लेक्चर में मैं इसको कवर करूँगा। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ और एक जो है इसका फर्स्ट टाइप करवा भी दूंगा ताकि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़े आपकी। तो एक लेक्चर में मैं आपको पूरा इसका फर्स्ट टाइप और बेसिक करूँगा और दूसरे लेक्चर में जो है आप इसको पूरा करेंगे कवर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप क्या है कि आपको क्या दे देगा, 2 साइड का रेशियो दे देगा। क्या दे देगा, 2 साइड का रेशियो दे देगा आपको। क्या दे देगा, 2 साइड का रेशियो, कि अगर ये 2:3 है और ये अगर 4:5 है तो आप ये बताओ यहाँ से आपको पूछ लेगा कि आपको क्या दे रखा है। पहले आप समझे आपको क्या दे रखा है और क्या पूछेगा, ठीक है। आप ये समझे क्योंकि MPG आपने पढ़ लिया है और आपको ये भी पता नहीं है कि MPG लगाना कहाँ है, तो फिर आपका पढ़ना बिल्कुल क्या है, व्यर्थ है, एकदम क्या है, व्यर्थ। तो आपको पहले समझना है कि इसको लगाना कहाँ है, कि अगर इसमें 2 साइड का रेशियो, जैसे ये 4:5 दिया हुआ है, ये आपको 2:3 दिया हुआ है, तो ये जो कंडीशन होती है आपको यहाँ से पूछ सकता है कि AF, ये F है, AF से FB का रेशियो बताओ आप। पहली कंडीशन तो ये पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि अगर ये पॉइंट O है तो BO से, मीन्स क्या पूछ सकता है आपको, BO से OE का रेशियो बताओ, OE का रेशियो, BO से OE का रेशियो बताओ, AF से FB का रेशियो बताओ। इस तरीके से जो है आपसे क्या पूछ सकता है, रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन 2 लेंथ देकर आपसे कोई सा भी रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। पहली कंडीशन ये बनी। फिर दूसरी कंडीशन आप समझे कि दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, कि इस तरीके से अगर एक ट्राइंगल है और इस तरीके से इस ट्राइंगल में आपको क्या दे देगा कि दोनों CV1 पर, अब क्या दे देगा, दोनों CV1 के रेशियो दे देगा आपको। क्या दे देगा, CV1 के रेशियो। CV1 के रेशियो का मतलब ये है कि आपको ये दे देगा 2:3 दे देगा, मान लो ये पॉइंट O है, और ये दे दिया आपको 4:5 दे दिया, ठीक है। तो आपको इन CV1 के रेशियो दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा कि अगर A है, ये B है, ये C है और ये पॉइंट D है, तो आपसे पूछ लेगा कि BD से DC का रेशियो बताओ। तो आप कैसे बताएंगे वो आपको करना है, समझना है। फिर आपको समझना है, क्या समझना है, कि आपको एक क्या दे देगा, एक तो दे देगा CV1 पर रेशियो, एक CV1 की लंबाई दे देगा, रेशियो दे देगा कि मान लो ये 2:3 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है आपको। तो आपको अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये C है और ये D है, तो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपको, ये E ले, ये F ले, तो आपको दे रखा है क्या, आपको दे रखा है, या फिर यहाँ पर देख ले आप, आपको दे रखा है EF, मीन्स ये जो है EO से OC का रेशियो दे रखा है आपको, और BD से DC का रेशियो दे रखा है। और आपसे यहाँ पर कुछ भी रेशियो पूछ सकता है, जैसे AE से आपसे पूछ लेगा कि AE से EB का रेशियो निकालें। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन 3 तरीके के इस पर बेस्ड बन सकते हैं। एक तो आपके दोनों रेशियो कहाँ देगा, साइड पर, एक बार दोनों रेशियो दे देगा CV1 पर, और एक बार एक रेशियो CV1 पर देगा और एक रेशियो कहाँ पर दे देगा, साइड पर, ठीक है। तो ये तीनों ही टाइप आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से मैं ये तीनों टाइप आपके क्लियर करूँगे। बट आज जो है आप कौन सा टाइप पढ़ोगे, टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट में आज आपको करूँगा क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप टाइप फर्स्ट डालें आप। टाइप फर्स्ट क्या होगा आपका, कि दोनों ही लेंथ आपको कहाँ दे रखी हो, साइड्स पर, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, सारी आपको लोड नहीं लेना है, सारी चीज़ें मैं आपको समझा कर चलूँगा ताकि आपको क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक है। कि आपको मान लो ये दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है 2:3 और ये रेशियो दे रखा है 3 कितना दे रखा है, मान लो ये 4 दे रखा है। ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है। तो यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर आपको कौन सा रूल लगाना है, MPG। अब आपको बताना है AF से
AF से अगर FB का अगर रेशो बताना है तो आपको वो आप जो है MPG की मदद से इजीली बता सकते हैं, सिवाय कि आप यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी लगाए और सारी चीज़ें लगाए, उसमें जो है इसमें क्या हो जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर आप MPG से करोगे तो MPG से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इजीली कर सकते हो आप। इजी क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, ठीक है। आप जल्दी कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको समझाऊंगा तो पूरा बेसिक से बताऊंगा तो इसमें टाइम लगेगा, बट जैसे धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको सारी चीज़ें क्या होगी, ईजी लगेगी, ठीक है। तो आप समझे और जो है पेशेंस थोड़ा बनाए रखें कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो मैंने बताया है कि अगर किसी लाइन को अगर आपको क्या करना है कि ये लाइन आपको दे रखी है क्या, BC, आपको क्या करना है यहाँ पर बैलेंस करना है, सारी चीज़ों को क्या करना है, मैंने पहले ही बताया है कि सारी चीज़ों को आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, क्या करना है, सारी चीज़ों को बैलेंस। और एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी बैलेंस किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता भी सकते हो कि आपने जो भी किया है वो सही है गलत है, मीन्स आप यहाँ पर निकाल लोगे कि आपने गलती की है अगर क्वेश्चन में, तो आपको हाथों हाथ पता चल जाएगी, ठीक है। अब कैसे पता चलेगी, सारी चीज़ें आपको समझनी है कि आपने अगर इस लाइन पर ये है, इस तरीके से ये पॉइंट D है, तो इस D पॉइंट को क्या मान रहा हूँ कि इस पूरी लाइन को मैं क्या मान रहा हूँ, एक पाइप जैसा, ठीक है। और इस लेंथ को क्या कर रहा हूँ मैं कि इस लेंथ की वैल्यू दे रखी है आपको 3:4, मीन्स ये अगर L1 L2 आपको दे रखा है 3:4, तो आपको इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पर आपको कितना वजन लटकाना है और यहाँ पर कितना वजन लटकाना है, ये आपको देखना है कि यहाँ पर कितना वजन रखूँ और यहाँ पर कितना वजन रखूँ कि ये लाइन क्या हो जाए, आपकी बैलेंस हो जाए। तो आप कहोगे कि आपको M1 और M2 का अगर रेशो निकालना है कि अगर माना M1 है और ये M2 है, तो M1 और M2 का रेशो निकालना है, तो वो क्या होता है, M1/M2 क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है L2/L1, कि आप यहाँ पर क्या रख दो, 4 किलोग्राम वेट रख दो और यहाँ पर कितना वजन रख दो, आप यहाँ पर वजन रख दो आप 3 किलोग्राम। तो आपका ये जो लाइन है ये बैलेंस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बैलेंस, कि ये 4×12 हो गया और ये कितना हो गया, 4×12, मीन्स M1L1 बराबर क्या आ गया आपका, M2L2 आ गया, M2L2 हो गया। एक तो ये कंडीशन आप देख सकते हैं, या फिर आपको मैंने बताया है, मैंने समझाया है सारी चीज़ें कि जो भी लेंथ का रेशो होता है वो क्या होता है, मास के रेशो के उल्टा होता है। ये जो मास का रेशो होता है वो क्या होता है, लेंथ के रेशो के क्या होता है, उल्टा। कि M1L1 क्या होता है, M1M2 क्या होता है, M1M2 का रेशो क्या होता है, L2/L1। तो आप यहाँ से देखोगे कि ये जो रेशो आएगा, इसको अगर आपने क्या किया है, बैलेंस किया है, तो ये अगर 3:4 है लेंथ का रेशो, तो इनके मास का रेशो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि इस पॉइंट पर, इस लाइन में, इस पॉइंट पर कितने किलोग्राम वजन रखना चाहिए, आपको 3 किलोग्राम वजन रखना चाहिए, और इस पॉइंट पर कितने किलोग्राम वजन रखना चाहिए, 4 किलोग्राम वजन रखना चाहिए। अगर इस तरीके से वजन रखोगे तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब मैंने आपको एक कंडीशन और बता रखी है कि यहाँ पर अगर 4 किलोग्राम रखा है, यहाँ पर 3 किलोग्राम रखा है, तो इस पॉइंट पर कितना वजन हो जाएगा टोटल, तो इस पर 4 और 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 किलोग्राम वजन हो जाएगा आपका, ठीक है। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 किलोग्राम। तो इस तरीके से आप ये बता दोगे कि ये जो पॉइंट D है यहाँ पर कितने किलोग्राम वजन हो जाएगा, टोटल 7 किलोग्राम, क्योंकि इस पॉइंट पर आपने क्या किया है, इसको बैलेंस किया है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब आप देखेंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम चीज़ें जो करनी है वो क्या करनी है, आपको एक कॉमन पॉइंट देखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 लेंथ दे रखी है, तो इन दोनों के अलावा तो और किसी को आप बैलेंस कर नहीं सकते अभी, तो इन दोनों को क्या करें, आप बैलेंस करने का ट्राई करें। तो ये क्या है, ये पॉइंट इन दोनों में क्या है, कॉमन है, कि ये जो है ना, ये इस लाइन का भी यहाँ पर पॉइंट है और ये इस लाइन का भी पॉइंट है, तो इसको आपको बैलेंस करना है सही तरीके से। अब कैसे है वो आप समझेंगे आप धीरे धीरे, तो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके ऊपर से नहीं जा रहा होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको अभी तक ये लाइन को क्या करवाया, बैलेंस करवाया इस लाइन को, ठीक है। कि ये लाइन अगर 3:4 के रेशो में थी, लेंथ का रेशो 3:4 था, तो वजन का रेशो क्या हो जाएगा, 3, मीन्स ये 3:4 था, तो ये क्या हो जाएगा, 4:3। वजन का रेशो जस्ट लेंथ के रेशो के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3:4 था तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 3 था तो 3 को इधर भेज दे, 4 यहाँ था तो 4 को इधर भेज दे, सिंपल इतना सा करना है आपको बैलेंस करने के लिए। अब अगर इसको बैलेंस करना है इस लाइन को, तो आप बोलोगे कि अगर ये लेंथ 2 है तो 2 किलोग्राम वजन यहाँ रखना है, जैसा अभी इसमें किया ऐसा कैसा, और ये लेंथ अगर 3 है इतनी, तो ये 3 किलोग्राम वजन आपको यहाँ रख देना है। मीन्स इसको भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ताकि एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से डिटेल्स में करवा रहा हूँ, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और जो है वो मैं आपको बिल्कुल नॉर्मली करूँगा, मीन्स इतना डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर डिटेल में समझ लिया है तो वो क्वेश्चन आप सीखेंगे कि जल्दी कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आप अभी समझे कि डिटेल्स में आप कैसे इस क्वेश्चन को करोगे,
कैसे इसको समझोगे आप या कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, तो आपको समझने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये अगर लेंथ 2:3 के रेशो में है तो आप इस लाइन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है, समझाया है, ठीक है। कि लेंथ का रेशो अगर 7:4 दे रखा था तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया था कि जस्ट इसका लेंथ का जो रेशो था उसको उल्टा कर दिया था और मास रख दिया था कि ये 4 रख दिया था, ये कितना रख दिया था 7, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करना है आपको, यहाँ पर भी क्या करना है ऐसा ही कि लेंथ का रेशियो अगर L1 L2 क्या है आपका L1 L2 2:3 है तो M1 से M2 का रेशियो क्या आएगा, तो M1 से M2 का रेशियो आएगा आपका L2/L1, L2/L1। अब L2 कितना है तो L2 बताएंगे 3 है और L1 कितना है आपका 2 है। मीन्स यहाँ पर कितना वेट रखना है आपको, यहाँ पर रखना है 3 किलोग्राम और यहाँ पर कितना वेट रखना है आपको 2 किलोग्राम। और वही कंडीशन मैंने सारी जो है यहाँ क्वेश्चन में लगाई है कि अगर ये लेंथ 2:3 है तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, जस्ट उल्टा रेशियो हो जाएगा। जो भी मास का रेशियो है वो लेंथ के रेशियो की क्या हो जाएगा उल्टा। अब आपको यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन मिलेगी, आपको एक यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन होनी भी चाहिए, ठीक है। एक कन्फ्यूजन यहाँ पर होनी चाहिए कि इधर से इस पॉइंट का जो बिंदु आया वो आया 2 किलोग्राम, ये लाइन बोल रही है कि यहाँ पर 2 किलोग्राम रखो, ये लाइन बोल रही है कि यहाँ पर 3 किलोग्राम रखो। तो आप क्या हो, अब धर्म संकट में हो तो आप यहाँ पर क्या रखोगे कि आप करोगे यहाँ पर एलसीएम। आप ना ही इसका मानोगे ना ही इसका मानोगे और आप क्या मानोगे, अपने तरीके से एक लेंथ मान लोगे जो इसको बैलेंस करेगी। कैसे करेगी वो आप समझे कि आप इन दोनों का एलसीएम लोगे और एलसीएम कितना आएगा 6 किलोग्राम। तो आप बोलोगे कि ना ही इसका मानूंगा ना ही इसका मानूंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पर 6 किलोग्राम अपनी मर्जी से रखूंगा, ठीक है। तो आपने अगर 6 किलोग्राम रखा तो आपने एक्चुअली यहाँ पर कितना कर दिया 6 किलोग्राम, ना ही 3 और ना ही 2, आपने क्या कर दिया 6 किलोग्राम कर दिया। अब एक्चुअली यहाँ था कितना 2 किलोग्राम था, 2 किलोग्राम था इस लाइन के अकॉर्डिंग, बट कर दिया कितना आपने 6 किलोग्राम। तो कितने किलोग्राम मतलब कितना गुना कर दिया आपने, तो आप बताओगे मैंने कर दिया यहाँ पर कितने गुना कर दिया 3 गुना। तो अगर इसको 3 गुना किया है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 गुना, मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 9 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9 किलोग्राम। ये अगर आपका यहाँ पर कितना था आप समझे एक बार, और यहाँ पर ये वाली लेंथ बोल रही थी कि 2 किलोग्राम रखूंगी और ये लेंथ बोल रही थी कि कितना रखेगी ये 4 किलोग्राम, नहीं कितना आपका 3 किलोग्राम, ठीक है 3 किलोग्राम। तो एक जो लेंथ है बोल रही है कि हमें 2 किलोग्राम रखना है और ये बोल रही है कि 3 किलोग्राम रखना है बैलेंस करने के लिए। बट आपको कन्फ्यूज़न कि 2 रखें या 3 रखे थे, इसके लिए आपने क्या रखा एलसीएम रखा 6 किलोग्राम। अब इसके अकॉर्डिंग आपने 2 का कितने गुना किया है 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग आपने 3 का कितना गुना किया है 2 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 2 गुना, मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 किलोग्राम। क्योंकि आपको सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना है, ठीक है, बैलेंस करके चलना है। तो अब आपके सामने सारी चीज़ें बैलेंस है। ये कितना है 6 किलोग्राम है, ये 6 किलोग्राम, ये 9 किलोग्राम, ये 6 किलोग्राम, ये 8 किलोग्राम, ठीक है। अब ये जो है इसका भी बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। कैसे आप समझे कि बैलेंस कैसे हुआ कि अगर आप इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 6 चौक 24 आएगा, और ये भी कितना आएगा आपका 8 16 8 24 आएगा, मीन्स 24 बराबर 24 आ रहा है। तो आपने देखा कि ये बैलेंस हो गया, ये लाइन पूरी बैलेंस हो गई। इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा 6 18 होगा, और इसमें अगर इसका गुणा करोगे तो ये कितना होगा 9 दूनी 18, मीन्स ये लाइन भी बैलेंस है। और इस लाइन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया है, दोनों लाइनों को बैलेंस करने के लिए कि यहाँ पर जो बिंदु लिया है वो क्या लिया है 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम का आपने क्या लिया था एलसीएम लिया था, और एलसीएम कितना आया था 6 किलोग्राम। तो इसको अगर 2 से 3 गुना किया है तो इसको भी 3 गुना किया था, और इसको अगर 3 से 6 मीन्स कितना दुगुना किया है 6 किया है, तो इसको भी अपने 4 की जगह क्या कर दिया था 8 कर दिया था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हुई होगी, एक बार आप इसको देखें, समझने का ट्राई करें, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ जाता है एक क्वेश्चन तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने हैं। एक क्वेश्चन में आपको बैलेंस ही सीखना है कि बैलेंस करना कैसे है, ठीक है, बैलेंस करना कैसे है यही सीखना है। आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, बैलेंस करना है सारी चीज़ों को। तो आपको ये इतना अगर समझ में आया है तो मैं आपको थोड़ा आगे ले जाता हूँ, अब आगे ले जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये अगर 6 किलोग्राम है, ये अगर 9 किलोग्राम है, तो इस पॉइंट ई पर क्योंकि ये लाइन इस तरीके से इस ई पॉइंट पर लटकी हुई है, तो इस पॉइंट ई पर कितने किलोग्राम वजन होगा, तो आप बता देंगे ई पॉइंट पर 9 और 6 कितना 15 किलोग्राम वजन होगा। और इस पॉइंट पर कितने किलोग्राम वजन होगा, तो ये 8 है ये 6 है, तो इस पॉइंट डी पर कितने किलोग्राम वजन होगा, तो इस पर 14 किलोग्राम वजन होगा, ठीक है। कितना वजन होगा 14 किलोग्राम। अब आपने देखा कि ये दोनों लाइनें बैलेंस है। आपको निकालना क्या है आपके AF से FB का रेशो, AF से FB का रेशो मीन्स इन दोनों का रेशो आपको निकालना है।
तो ये रेशियो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इस तरीके से लाइन है आपके पास, मैं पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पर 1 सेकेंड में आपको जो है 2 सेकेंड में बता सकता हूँ कि ये अगर 9 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, 8 होगा और ये 9 होगा, बट ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप भी समझने का ट्राई करें कि कैसे आएगा। ठीक है, कि रेशियो जो है मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि 8:9 आएगा। ये अब मैंने डायरेक्ट बता दिया, आपको समझ में आया नहीं कि कैसे आया 8:9, इसलिए आपको समझना है। ठीक है, कि ये लाइन क्या है, ए है, ये क्या है आपकी एफ है, यहाँ पर पॉइंट एफ है, और ये क्या है आपका बी है। ठीक है, ये बी है, तो ए एफ से एफ बी का रेशियो बताना है। और आपको इसमें दे रखा है कि यहाँ पर कितना वजन दे रखा है, 9 किलोग्राम, और यहाँ पर वजन दे रखा है आपको कितना, 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम जो भी आपने पॉइंट लिए हैं उनको क्या लेना है, लेंथ के मीन्स जो भी ये पॉइंट है इनको क्या लेना है, आपको वजन के फॉर्म में लेना है। तो ये अगर 9 किलोग्राम है, ये 8 किलोग्राम है, और आपको इस लाइन को क्या करना है, बैलेंस, फिर से क्या कंडीशन लगानी है, वही बैलेंस करने की। तो इसको अगर बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए L1 से L2, अगर ये L1 मान रहे हो, ये L2 मान रहे हो, तो L1 से L2 का रेशियो क्या होगा, जो रेशियो होगा M2 से M1 का। तो इसको यहाँ पर भेज दो, इसको यहाँ पर भेज दे, तो ये क्या हो जाएगा 8:7, क्योंकि मैंने बताया है कि M1 M2 मीन्स M1 अपॉन M2 जो है वो क्या होता है आपका L2 अपॉन L1 होता है, और अगर L1 अपॉन L2 निकालना है तो ये क्या होता है आपका M2 अपॉन M1 होता है। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है, और ये कहाँ से आई है, कि आई है कि M1 L1 बराबर M2 L2, मीन्स ये थी बैलेंसिंग की आपकी कंडीशन। तो वहाँ से सारी चीज़ें आपके सामने मैं जो है लिख रहा हूँ, जहाँ पर मैंने बताई थी वो कहाँ है, ये यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको समझाया था कि M1 L1 बराबर यहाँ पर है। ठीक है, ये बताया था कि M1 L1 बराबर M2 L2 आपका होना चाहिए बैलेंस की कंडीशन में, ये है फिजिक्स का रूल। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि अगर इस तरीके से होगा, तो ये अगर 9 किलोग्राम है, ये 8 किलोग्राम है, तो ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, और ये कितनी होनी चाहिए, 7। जस्ट अपोजिट लेंथ का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा उनके मास के रेशियो के जस्ट अपोजिट होगा लेंथ का रेशियो। तो आप AF से अगर FB का रेशियो बताना है, AF से अगर FB का रेशियो बताना है, तो आप बता देंगे कि ये 8 किलोग्राम है तो 8 यहाँ आ जाएगा, और ये अगर 9 किलोग्राम है तो 9 यहाँ आ जाएगा, मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 8:9 हो जाएगा। ठीक है, 8:9 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको अगर चेक करना है कि ये सारा जो प्रोसेस आपने किया है ये सही है या नहीं है। ठीक है, इसको अगर चेक करना है कि ये सही है नहीं है, तो आप इस मिड पॉइंट पर आए, क्योंकि ये क्या है, सबका सेंटर है, इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है। तो ये अगर सबका सेंटर है तो ये क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये इन दोनों का पॉइंट था, एक मिडिल वाला पॉइंट, तो यहाँ पर ये इससे भी बैलेंस 6 किलोग्राम अपने बैलेंस करके किया इसको, और इससे भी बैलेंस किया, तो ये 6 किलोग्राम आ रहा है। मीन्स इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया था, एलसीएम लिया था। उसी प्रकार ये बैलेंस ऑलरेडी होना चाहिए, क्योंकि आपने सारा क्वेश्चन कर दिया है, सारी चीज़ें आपने बता दी है। तो ये अगर सारी लाइनें अगर बैलेंस है, सारी ही लाइनें अगर बैलेंस है, तो ये पॉइंट भी बैलेंस होना चाहिए। तो इसको बैलेंस कैसे चेक करोगे कि ये 9 और ये 14 कितना हो रहा है, ये 9 और ये 14 कितना हो रहा है आपका 6, और ये यहाँ पर कितना आएगा वजन, तो यहाँ पर वजन देखोगे आप तो 9 और 8 कितना होगा आपका 17 होगा, 17 किलोग्राम। इस वाले पॉइंट पर एक पर कितना होगा 17 किलोग्राम, इस पर 15 किलोग्राम है, इस पर कितना है 8 किलोग्राम, इस पर 9 किलोग्राम है, और इस पर 14 किलोग्राम है। ठीक है, तो आप इस वाली लाइन को देखें, इस वाली लाइन को देखें, आप इस वाली लाइन को, अब इस वाली लाइन में देखेंगे तो यहाँ सेंटर पर कितना वजन आएगा, तो इस पे सेंटर पर बताएंगे कि ये 14 प्लस ये 9, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 23 किलोग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा 23 किलोग्राम, कितना आ जाएगा आपका 23 किलोग्राम। अब आपने देखा कि इस लाइन से 23 किलोग्राम आया, इससे आप चेक करेंगे कि 15 और 8 कितना होगा, तो इस लाइन से भी आएगा ये कितना 23 किलोग्राम। आपने बोला ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर गए। फिर ये 17 और ये 6 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, मीन्स इस लाइन को अगर देखेंगे तो ये भी आपकी क्या आ जाएगी बैलेंस, मीन्स ये भी कितनी आएगी 23 किलोग्राम। तो आपने जब चेक किया तो तीनों ही लेंथ आपकी क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है, अपने आप बैलेंस हो रही है। इसका मतलब आपने क्वेश्चन क्या किया है, पूरा सही किया है। ठीक है, और ये था आपका पूरा MPG, ये था पूरा आपका MPG। आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप रेशियो बताएंगे। अगर आपको रेशियो यहाँ पर AF से FB का रेशियो के अलावा आपसे अगर और रेशियो पूछता, कि आपसे अगर ऐसे पूछ लेता कि AF या AO से, इस पॉइंट को अगर O ले रहा हूँ, AO से OD का अगर रेशियो बताओ, तो ये कैसे बताते, तो आपको पता है कि यहाँ पर कितना है, आपको बताना है AO से OD का रेशियो। किससे, AO से OD का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर 14 किलोग्राम, तो 14 किलोग्राम यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर 9 किलोग्राम है, तो 9 ये साइड यहाँ आ जाएगी। मीन्स लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट मास के रेशियो के अपोजिट, कि ये लेंथ है तो इस लेंथ के सापेक्ष मास क्या होगा, ये 14 होगा, और इस लेंथ के सापेक्ष मीन्स मास ये है, तो इस लेंथ के सापेक्ष जो होगा
मास क्या होगा आपका, ये 9 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, AO कितनी हो जाएगी आपकी 14 और OD कितनी हो जाएगी आपकी 9 किलोग्राम। और अगर इसको 14 × 9 करेंगे तो और ये भी कितना होगा 14 × 9, 14 × 9, तो M1 L1 M2 L2 भी करेंगे तो ये कंडीशन आपकी पूरी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि M1 से M2 का रेशियो क्या होता है, L2/L1 होता है। और इसको ही उल्टा करोगे आप तो L2/L1 होता है, ये क्या है L1। ठीक है, और अगर L2 करोगे तो ये क्या आएगा आपका M2/L1 आएगा, M2/M1 आएगा। ठीक है, तो ये है आपकी मास पॉइंट ज्योमेट्री, ये है क्या है आपकी मास पॉइंट ज्योमेट्री, जो मैंने आपको अच्छे से समझाई है। मैंने आपको अच्छे से इसका क्या बताया है, अभी बेसिक बताया। ठीक है, अब इस पर बेस्ड जो 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। बट आपको अभी जो है, अभी क्या समझना था, आज के लेक्चर में आपको बैलेंस करना मैंने समझाया है कि चीज़ों को आप बैलेंस कैसे करोगे। ठीक है, बैलेंस कैसे करोगे ये आपको अगर समझ में आया है तो मैं आपको कल सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन है ये भी करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को तो आप अभी कर ले भले, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। हाँ, पर ये टाइप सेकंड है, सेकंड टाइप का है, ये आपको मैं कल ही करवाऊंगा। आप अभी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्या होगा, तगड़ा होगा। और आप कहीं पर भी अगर इस तरीके का रेशियो दे रखा होगा तो इस MPG से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, ये जो मैंने समझाया है ये इतना अगर आपको समझ में आया है तो बाकी सारा कुछ नहीं है, ये बस ये है समझना है आपको। ठीक है, ये वाली लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि M1 L1 बराबर M2 L2 होता है। किसी भी लेंथ को अगर आपको क्या करना है, बैलेंस करना है तो क्या होता है, M1 L1 बराबर M2 L2 होता है। ये अगर आपको बैलेंस करना है तो ये अगर यहाँ पर ये L1 है, ये L2 है, ये M2 मास है, ये M1 मास है, और इस लाइन को अगर बैलेंस करना है तो आपको क्या करना है, M1 L1 मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, एक बराबर जो है वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। ये क्या है आपका गोल्डन कॉन्सेप्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मिस ना करें। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही मीन्स कल के वीडियो में अपलोड करूँगा, तो आप नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बेसिक से बताऊंगा और फिर जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं आज कुछ कॉन्सेप्ट, और कुछ जो है मैं आपको कल के लेक्चर में अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, कल के लेक्चर में आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए अगर आपको समझ में आया है MPG, आपने अगर कुछ नया सीखा है, ठीक है, ये क्या है, नई चीज़ें हैं। एक्चुअली ये मैथ्स में होती नहीं है, फिजिक्स की चीज़ें हैं जिनको जुगाड़ के तौर पर मैथ्स के बड़े बड़े क्वेश्चन को सही से इजी सोल्व करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। अगर आप बुक में देखेंगे तो एज ए टॉपिक ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है MPG तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।